प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तो योग्य है, भला है प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय, प्रभु ये जो वचन प्रभु आपने दिया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं ये आपके स्वर्गीय सिंहासन से है और परमेश्वर तू आप बात करने वाला है और आप हमारे जीवन को प्रभु सही दिशा देने वाला है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन, हालेलुया। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं वाइंड अप करूँ, जितना जल्दी हो सके जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको मैं आपके बीच में बताऊँ। आज का जो विषय है, क्योंकि आज क्रिसमस का माहौल है और सब जगह पे बड़ा दिन बनाया जाता है, नाताल बनाया जाता है, क्रिसमस बनाया जाता है और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस क्रिसमस को समझते ही नहीं, इस क्रिसमस को जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिसमस जो है, आगे क्रिसमस जो है वो एक सांता क्लॉस, क्योंकि हम हर जगह पे एक ही चीज देखते हैं, कोई भी दुकान में हम जाओ, कोई भी ऑफिस में हम जाओ, कहीं पर भी हम जाओ, हर चीज में हमको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है, सांता क्लॉस और क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉस क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉस क्रिसमस ट्री। यहाँ तक कि मैं जब हम ये सब तैयारी करते, किसने मुझे ये भी पूछा हमारे आस पे सांता क्लॉस आने वाला है क्या? मैंने उससे पूछा सांता क्लॉस नहीं आएगा लेकिन यीशु मसीह जरूर आएगा, आमीन, हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो क्रिसमस है वो कोई सांता क्लॉस के लिए नहीं मनाया जाता है या कोई क्रिसमस ट्री के लिए नहीं मनाया जाता है, लेकिन असली क्रिसमस का महत्व यीशु मसीह के लिए है, आमीन। आज दुनिया ने यीशु मसीह को गायब कर दिया है और उसके बदले सांता क्लॉस को लेकर आया है। लेकिन हम विश्वासी लोगों को ये जानना, ये समझना जरूरी है कि क्रिसमस सिर्फ यीशु मसीह का है, हालेलुया, हालेलुया। और कोई क्रिसमस ट्री का महत्व नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिसमस ट्री रखते हैं, मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग रख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्रिसमस ट्री से भी बढ़कर एक ट्री है, एक झाड़ है जिसको आपको देखना है, जिसके ऊपर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटक गया, हालेलुया। वो झाड़ का महत्व हमारे जिंदगी में बहुत होना चाहिए, हालेलुया। और आज के दिन जो बातें प्रभु ने मुझे दी है वो ये है कि क्रिसमस का रहस्य, क्रिसमस यानी कि ये जो नाताल है, ये जो बड़ा दिन है, उसका रहस्य, प्रभु क्या बात करना चाहता है इस नाताल और इस बड़े दिन के अंदर। हम सभी लोगों को कहानी पता है कि जब गलील के देश में एक कुंवारी स्त्री थी जिसका नाम मरियम था और परमेश्वर ने मरियम को चुना और उसके गर्भ में यीशु मसीह का जन्म हुआ, हालेलुया। उसके गर्भ में यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक कुंवारी स्त्री के गर्भ में बाइबल बताती है उसका जन्म हुआ। लेकिन ये चमत्कार हम सब लोग जानते हैं, कुंवारी स्त्री मां बनना ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, हालेलुया। इसीलिए हम सब लोग कहते हैं यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कार है, हालेलुया। और कितने लोग अपने जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं? अगर आप अपने जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं तो जो मरियम ने किया वो हम करने को शुरुआत करेंगे, हालेलुया। मरियम ने क्या किया, क्यों उसके जिंदगी के अंदर ये बड़ा चमत्कार पॉसिबल हुआ? हमारी जिंदगी के अंदर भी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। जब एक कुंवारी स्त्री परमेश्वर उसको गर्भवती बना सकता है, हमारे जिंदगी के अंदर भी परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। और वो इम्पॉसिबल पॉसिबल एक ही कारण से हो सकता है और वो कारण है जब हम प्रभु की आज्ञा मानने को शुरुआत करते हैं, हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तब इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है।
तो आइए हम देखेंगे मरियम क्या कहती है। लूका का 1:38, देखो वहां पर क्या कहती है। जब स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत उससे ये कहता है कि तू गर्भवती होने वाली है, वो कहती है ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और उसके सामर्थ से तू गर्भवती होगी। तो देखो वो क्या कहती है, मरियम ने कहा, हाँ, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अगर आपको चमत्कार में जाना है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार होना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहिए, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। चमत्कार मेरे जीवन में काबिल होगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन के अंदर जरूर चमत्कार करेगा अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो। आमीन, हालेलुया। तो पहला चीज क्रिसमस के रहस्य में, जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हालेलुया, असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरी चीज जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था, कुछ गडरिए, कुछ चरवाहा लोग अपने भेड़ों को चरा रहे थे। हालेलुया, चरवाहा लोग अपने भेड़ों को चरा रहे थे और स्वर्गदूत वहां आता है और वो कहता है कि परमेश्वर का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उस वचन की ओर हम जाएंगे, उस वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 2 में लिखा हुआ है, वचन 8 से हम शुरुआत करेंगे। उसी क्षेत्र में, हाँ सुनना, ध्यान से सुनना, हाँ पढ़ो। उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे रात के समय मैदानों में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। वो स्वर्गदूत क्या लेकर आए थे? एक समाचार, एक खुशी की खबर लेकर आए थे और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े तुम्हारे में, लिए यह एक चिन्ह है। अब चरवाहा के पास स्वर्गदूत आते हैं और उस चरवाहा को बोलते हैं कि यीशु मसीह जन्मा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और स्वर्गदूत उनको बोलते हैं तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। स्वर्गदूत चरवाहा को कौन सा चिन्ह देता है? कि एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ है और चरनी में पड़ा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब बच्चा पैदा होता है, सभी बच्चे कपड़े में लिपटे हुए होते? हाँ, सब बच्चों को जब पैदा करने के बाद माँ क्या करती है, माँ या जो भी नर्स है वो उसको कपड़े में लपेट कर उसको रखती है। हम लोग भारतीय लोग भी यही करते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तुरंत हम उसको कपड़े में लपेट देते हैं और उसको एकदम ये करके हम लपेट देते। अब मुझे बताओ, क्या ये चिन्ह हो सकता है? अगर मैं वहां होता उस चरवाहा में तो मैं स्वर्गदूत को कहता, भाई कुछ और भी बता, कोई एड्रेस दे दे, किस किस के घर में जाकर देखेंगे बच्चे।
और उस समय रोमियो के समय का लिखा लिखा जा रहा था और सब लोग जहां चाहिए वहां रह रहे थे। कोई चरनी में रह रहा था, कोई किसी के घर में रह रहा था। इसीलिए मरियम और यूसुफ को घर ना मिला, कोई भी जगह ना मिला, इसलिए वो चरनी में गए और वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो वहां पर हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा था। तो चरवाह जो थे, अब सुनो इधर ध्यान से, चरवाह कंफ्यूज नहीं हुए ये सुनने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो चरवाह मामूली चरवे नहीं थे। वो मामूली चरवे नहीं थे। बहुत सारे थियोलॉजी लोगों का ये मानना है कि वो मामूली चरवे नहीं थे। वो लोग खास किस्म की भेड़ को चरा रहे थे। सुनना ध्यान से, खास किस्म की भेड़ को चरा रहे थे। कौन सी भेड़ को चरा रहे थे पता है? वो कोई भी मालिक के घर की भेड़ को नहीं चरा रहे थे, वो मंदिर में बलिदान किए हुए जाने वाले भेड़ को चरा रहे थे। हालेलुया। वो जो चरवा, इसीलिए स्वर्गदूत कोई और चरवा के पास नहीं गया, वो चरवा के पास गया जहां पर बलिदान किया हुआ जाने वाला मेमना था। कोई और भेड़ के, कोई और चरवा के पास वो लोग नहीं गए। और वो लोग ऐसे भेड़ को चराते थे जो मंदिर में, जो सुलेमान के मंदिर में जिसका बलिदान किया जाने वाला था। और वो अच्छे से जानते थे जब भी ऐसा मेमना पैदा होता है या ऐसा भेड़ जब पैदा होता है जो मंदिर के लिए बलिदान किया जाने वाला रहता है, उस मेमने को पैदा होते ही उस मेमने को कपड़े में लपेटा जाता है, एक स्पेशल क्लॉथ में लपेटा जाता है। उस कपड़े में लपेटा जाता है ताकि उसके ऊपर कोई भी खरोच ना आए। मेमना जो मंदिर में बलिदान किया जाने वाला होता है, उसके ऊपर कोई भी दाग, कोई भी खरोच, कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय पे यहूदियों का यह मानना था कि जो भी मंदिर में बलिदान किया जाएगा वो पवित्र होना चाहिए, उसके शरीर से, उसके हर एक तरीके से। हालेलुया। तो जब स्वर्गदूत ने आकर यह बात कही कि वह एक कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक है, वो लोग समझ गए कि ये कोई और नहीं लेकिन ये वो बालक है जो बलिदान किए हुए जाने वाला है, जो हमारे पापों के लिए मरने वाला है। हालेलुया। क्रिसमस हमें ये बात को जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। क्रिसमस तब असली महत्व ठहराया जाएगा जब हम ये बात को समझेंगे कि परमेश्वर जन्मा ताकि हम सभी लोग उद्धार को पा सके। बिना उद्धार, बिना परमेश्वर के हम कोई भी व्यक्ति उद्धार को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया स्वर्गदूत चरवाह के पास क्यों आए थे? आपको समझ में आया ये बात? क्योंकि वो उस चरवाह के पास आए थे जो उस मेमने को संभालता था, जो बलिदान किए हुए जाने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वो खुशखबरी सबसे पहले स्वर्गदूत ने उन चरवाह को दिया, क्योंकि वो मेमने की रखवाली करते थे। हालेलुया। हमें ये बात जानना है। जैसे हम क्रिसमस में खुशियां मनाते हैं, हमें एक बात को जानना है कि यीशु मसीह जन्मा मामूली बात नहीं है। यीशु मसीह जन्मा हम सबके पापों के लिए, उद्धार के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम और एक चीज देखते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कुछ ज्ञानी लोग यीशु से मिलने आए। हमें पता है ना, हमने बहुत बार देखा भी रहेगा, 3 ज्ञानी लोग देखते हैं कि यीशु से मिलने आए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 नहीं थे, वहां पे कई सारे ज्ञानी थे जो यीशु से मिलने आए। हालेलुया। सिर्फ 3 ज्ञानी लोग नहीं, कई सारे ज्ञानी लोग यीशु से मिलने आए थे। 3 लोगों ने तोहफे दिए, लेकिन कई सारे ज्ञानी लोग यीशु से मिलने आए थे। एक और खुशखबरी की बात बताओ क्या आपको? उनमें से एक ज्ञानी भारत देश का था।
हालेलुया। जो यीशु से मिलने गया, हम बोलते 3 ज्ञानी गए यीशु से मिलने, तो उसमें से जो एक ज्ञानी था, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा फाइंड आउट करें, उसमें से पता चलेगा कि एक ज्ञानी जो यीशु से मिलने गया, वो तारे को देखकर गया, वो कोई और नहीं, वो भारत देश में से था। हालेलुया। भारत देश यीशु मसीह के लिए चुना गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? भारत देश यीशु मसीह के लिए चुना गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जैसे यीशु मसीह जन्मा, भारत देश में से एक ज्ञानी, भारत देश में बहुत ज्ञानी लोग हैं। हालेलुया। हर जगह पे भारत देश में से चुने जाते हैं लोग। तो उन्होंने जब देखा कि एक तारा ऐसे उभरा है, और वो तारा तब उभरता है जब इसका यहां पर कोई राजा पैदा होता है, तो उस राजा की मुलाकात के लिए वो ज्ञानी लोग आए। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे, ज्ञानी लोग चरनी में आए थे? कहां आए थे ज्ञानी लोग? बहुत सा बार हम लोग देखते हैं चरनी में ज्ञानी लोग आते हैं। हमने बहुत बार क्रिब भी बनाते हैं, वहां पर हम देखते हैं चरवाह को रखते हैं, यीशु मसीह को रखते हैं, मरियम यूसुफ को रखते हैं, और फिर हम लोग वहां पर 3 ज्ञानी भी रखते हैं। और कई बार कहानी में भी यही बताते हैं कि चरनी है, वहां पर जो स्टेबल है, वहां पर ज्ञानी लोग पहुंचे हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ रहस्य की बात बताना चाहता हूं। आइए पढ़ते हैं हम लोग मत्ती का 9 अध्याय वचन 8 से 11। तब राजा, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। वह उनके आगे आगे चला। अगर आप यीशु की खोज में जाओगे तो पवित्र आत्मा डेफिनेटली आपको रास्ता बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु की खोज में लगे हुए हो तो पवित्र आत्मा डेफिनेटली आपको रास्ता बताएगा प्रभु के पास पहुंचने के लिए। वो ज्ञानी को वो तारे ने रास्ता बताया कि कहां पर यीशु मसीह है। पढ़ो आगे। और जहां बालक था, जहां क्या था? बालक था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंच कहां पर पहुंचे? कहां पर पहुंचे? घर में। अब वो चरनी में है? नहीं है, अब वो घर में है। कहां है यीशु मसीह? घर में। और मैं एक बात कहता हूं आपसे, यीशु मसीह का जन्म का स्थान और समय एक वक्त था, लेकिन जब ज्ञानी पहुंचे तब तक समय बीत चुका था। हो सकता है यीशु मसीह 1 साल के हो गए हो, इसीलिए वहां पर शिशु यह शब्द नहीं लिखा है। जब आप लूका का अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर चरवाहा आया है, वहां पर शिशु यह शब्द लिखा है। लेकिन जब आप मत्ती का अध्याय पढ़ते हैं, यहां पर लिखता है बालक। क्या लिखता है? बालक, यानी कि थोड़ा बच्चा चलने लगा है अभी। हालेलुया। और तब ज्ञानी पहुंचे हैं। हालेलुया। आज तक हमको लगता था ज्ञानी लोग भी उधर ही जब थे। नहीं नहीं नहीं, यहां पर लिखता है घर में बच्चा चलने लगा है, बालक बन चुका है, और तब ज्ञानी पहुंचे। देखो, तारा देखने के बाद जब यीशु मसीह जन्मा तब वो तारा उभरा था। वो तारे को देखने के बाद कई समय लगा उनको यात्रा को करने के लिए, यरूशलेम पहुंचने के लिए। आज फ्लाइट है, आज जहाज है, बहुत सारी चीजें। उस समय वैसे नहीं थी, लेकिन कई समय लगाकर उन्होंने यीशु मसीह को देखने आए वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा, मैं मेरे उद्धारकर्ता को जरूर देखूंगा। हालेलुया। हो सकता है चलते वक्त उन बीमार हो गए हो सकता है चलते वक्त उनके पैरों की एड़ियां घिस गई हो सकता है कितने सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने देखा हो, बहुत सारी चीजें देखी हो, लेकिन उन्होंने तय किया था कि मैं मेरे उद्धारकर्ता को देखकर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे रुकावटें आते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे मेरे उद्धारकर्ता से मुलाकात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग ने हार नहीं माना। हार माने वो लोग?
हाँ, बोला नहीं मिल रहा है यार, छोड़ देते, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा पता नहीं, छोड़ देते। मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 1 साल लग गया रहेगा। वो लोग पहुंचते 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 1 साल तक का समय लग गया रहेगा, क्योंकि शिशु बालक बन चुका है और घर में है। और वो घर में पहुंचे बोलता है, चरनी में नहीं, घर में पहुंचे। कई बार हमें समय लग जाता है हमारे चमत्कार को हासिल करने के लिए, लेकिन इस क्रिसमस में आपसे एक कहना चाहता हूं, लगे रहो, क्योंकि आपका चमत्कार जैसे आप यीशु मसीह को देखोगे वैसे मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी चीज जो बताता हूं, जो जब ये ज्ञानी लोग आए, ये लोग 3 चीजें लेकर आए, 3 चीजें। पहला व्यक्ति जो लेकर आया वो क्या था? सोना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज्ञानी लोग। हाँ, आखिरी वचन। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना। अच्छा, अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना। अभी मैं एक बात बताऊं, एक बच्चा है, उस बच्चे को, जब भी हम बच्चे को मुलाकात करने जाते हैं, हम क्या लेकर जाते हैं? कपड़े लेकर जाते हैं, हम टॉयज लेकर जाते हैं, खिलौना लेकर जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति, इनको ज्ञानी क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जो चीजें वो लाए वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। वो चीजें बताती थी कि वो किसके पास आए हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, वापस से कहता हूं कि ज्ञानी उसे इसलिए कहते थे क्योंकि वो जो चीजें ले आए थे वो चीजें बताती थी कि वो किसके पास आए हैं। तो पहला व्यक्ति अपने तोहफा में से कौन सी चीज देता है? सोना। बोलो सोना। सोना। पता है, उस समय में, पुराने जमाने में, जब भी किसी राजा महाराजा से मिलते थे उसे सोना अर्पित करते थे। हालेलुया। शिवा रानी भी जब सुलेमान को मिलने आई, बाइबल बताती है बहुत सारे सोने लेकर वो सुलेमान से मिलने आई। सोना अर्पित करते थे। क्यों उसने सोने को अर्पित किया? ये सोने को अर्पित करने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति ये कहना चाहता था, मैं किसी मामूली बच्चे के पास नहीं आया हूं, मैं राजाओं के राजा के पास आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। सोना राजाओं के राजा को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज क्या लेकर आया वो? लोबान। लोबान। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति जो है, वो पहला व्यक्ति सोना लेकर आया है। सोना ये बताता है कि वो राजाओं का राजा है। दूसरा व्यक्ति लोबान लेकर आया है। लोबान आराधना में दिया जाता है। हालेलुया। मंदिर में, सुलेमान के मंदिर में जब भी आराधना होती थी, जब भी याजक लोग जाते थे उस मंदिर के अंदर, वो लोबान को जलाते थे और वो मंदिर का कमरा पूरे धूप से भर जाता था। यह साबित करता है कि वो ही है आराधना के काबिल। हालेलुया। और कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो आराधना के काबिल है। वो परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। जब उस ज्ञानी व्यक्ति ने लोबान दिया, वो ये कहना चाहता था कि ये एक ही परमेश्वर है जिसकी आराधना होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे व्यक्ति ने क्या दिया? गंधरस। गंधरस मुर्दों के ऊपर डाला जाता था। जो मर जाते थे उसके ऊपर वो सुगंध आने के लिए, उस समय पर बॉडी को जब कब्र में रखते थे उस समय पर गंधरस को उसके ऊपर उंडेला जाता था। इसीलिए क्योंकि बॉडी जो है वो स्टिंग करती थी, मरने के बाद वो बॉडी स्टिंग करती है, उसमें से अच्छा सुगंध आने के लिए वो बॉडी में। और इस व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति है, वो गंधरस लेकर आकर देता है। पता है, गंधरस जब उसने लाकर दिया, उसका अर्थ क्या है पता है? कि ये वो व्यक्ति है, ये वो परमेश्वर है जो मेरे पापों के लिए मारा जाने वाला है। हालेलुया।
उसका जन्म तीनों चीजों को साबित करता है। पहला कि वो राजाओं का राजा है, दूसरा वो आराधना के काबिल है, और तीसरा वो परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए मारा जाने वाला है और वो उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रिसमस होने दो हमारे जीवन के अंदर, हम परमेश्वर को कहे कि प्रभु हम जानते हैं तू राजाओं का राजा है, हम जानते हैं तू ही परमेश्वर आराधना के काबिल है और तू मेरे पापों के लिए मारा गया है। क्यों ना जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार तरीके से। प्रभु वो राजाओं के राजा के लिए, वो प्रभुओं के प्रभु के लिए, वो आराधना के काबिल है, वो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस कोई मामूली चीज नहीं है। क्रिसमस हमारा जीवन बदलावन का दिन है। हालेलुया, बोलो क्रिसमस मेरा जीवन बदलावन का दिन है। हालेलुया, कोई मामूली चीज नहीं है ये। बहुत सारे लोग उसे सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये सब चीजें करके मामूली कर दे, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा जीवन बदल दिया इस दिन ने, वो दिन है आज का दिन। हालेलुया, हालेलुया। मैन, प्रभु महान है। मैन, अगर मैं आपको कहना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने आज तक प्रभु को नहीं अपनाया है, यह मौका है आपका परमेश्वर को अपनाने के लिए। इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप की प्रार्थना, जहां पर हम हमारे गुनाहों से माफी मांगेंगे, हमारे पापों से हम माफी मांगेंगे, क्योंकि वो उद्धार करता है, वो मालिक है जो हमारे पापों से हमें क्षमा कर सकता है। और प्रियो, बिना पाप के क्षमा के हम स्वर्ग के काबिल नहीं बन सकते हैं, हम प्रभु के करीब नहीं आ सकते हैं। इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि हम सभी लोग, या जो लोग जिन्होंने आज तक कभी भी प्रभु को अपनाया नहीं है, आपको यह मौका देना चाहता हूं इस क्रिसमस के समय पर। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपना सकते हैं, परमेश्वर को अपना मालिक के रूप में अपना सकते हैं, अपने परमेश्वर के रूप में आज अपना सकते हैं। तो क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना जो मैं कहूंगा मेरे पीछे दोहराइए, और ये पूरे दिल से आप दोहराए, पूरे मन से आप दोहराए और कहे परमेश्वर मुझे मेरे पापों से क्षमा कर दे और मैं तुझे मेरे उद्धारकर्ता के रूप में, तुझे मेरे परमेश्वर के रूप में मैं अपनाना चाहता हूं। हालेलुया। क्यों ना इस समय आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मैं आज से तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से तू मेरे जीवन को चला, तू मेरा मालिक बन, मेरे जीवन की अगुवाई कर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।